आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जब किसी पैथी की बात आती है, चाहे इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, या किसी व्यक्ति की बात आती है, या किसी स्थान या किसी वस्तु की बात आती है, तो हर किसी के मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर इस पैथी के, इस चिकित्सा पैथी के जनक कौन हैं, इसको किसने खोजा था, कब खोजा था और कैसे खोजा था। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं, सबके मन में बात आती है कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक कौन थे। हर नया व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है, जिसको जानकारी नहीं है, कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक कौन थे। जैसे जब भी बात आती है किसी राष्ट्राध्यक्ष की, तो ये ज़रूर बात आती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन हैं, या भारत के राष्ट्रपति कौन है, या प्रधानमंत्री कौन हैं। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात होती है, तो वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक की चर्चा बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। तो आज मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक काउंट सीजर मैटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैटी साहब इटली के रहने वाले थे, बहुत ही सज्जन पुरुष थे, और इटली के बोलोग्ना नामक शहर में वे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहते थे। ये बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति थे, बहुत ही नोबल व्यक्ति थे, बहुत ही रिच पर्सन थे। लेकिन इन्होंने फिलासफर, दार्शनिक पौलो कास्टा के प्रभाव में अपना समय और अपना धन सब कुछ मानवता की सेवा में लगाने के लिए तत्पर हो गए, प्रेरित हो गए। काउंट सीजर मैटी साहब रोमन पार्लियामेंट के मेंबर भी चुने गए, सदस्य भी चुने गए, लेकिन उन्हें यह राजनीतिक जीवन रास नहीं आया और उन्होंने शीघ्र ही अपना पद त्याग दिया। रोमन पार्लियामेंट की सदस्यता से अपना पद छोड़ दिया, और इसके बाद काउंट मैटी साहब हनीमैन के रिसर्चेज में, उनको पढ़ने में, उनकी जानकारी करने में लग गए, जिन्होंने होम्योपैथी की खोज किया था। तो इस तरीके से सबसे पहले काउंट सीजर मैटी ने होम्योपैथी का अध्ययन किया, और इसी के साथ ही साथ डॉक्टर चैजरिन और डिकेल के ह्यूमन पोलैरिटी का भी अध्ययन किया। तो इस तरीके से मुख्य रूप से काउंट सीजर मैटी साहब ने होम्योपैथी और ह्यूमन पोलैरिटी, मानव ध्रुवता का अध्ययन किया, और इसके बाद वे औषधियों के माहिर हो गए, औषधियों के विशेषज्ञ हो गए, हर्बलिस्ट हो गए, और उन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन्म दिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार किया। यहाँ थोड़ी सी हम चर्चा ये कर लेंगे कि ये जो ह्यूमन पोलैरिटी है डॉक्टर चैजरिन और डिकेल की, इसके अनुसार ये मानव शरीर पोलर है, ध्रुवीय है,
इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन बिंदु हैं। तो इस तरीके से काउंट सीजरमैटी साहब ने होम्योपैथी और ह्यूमन पोलैरिटी का गहन और गहराई से अध्ययन करने के उपरांत ये औषधियों के माहिर हो गए और इन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार किया। इस तरीके से काउंट सीजरमैटी ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।